नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा की समर्पण निधि संग्रह अभियान को लेकर रेहली विधानसभा की बैठक संपन्न। समर्पण निधि का हुआ संग्रह। संगठन को सशक्त बनाने भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी समर्पण निधि। मंत्री भार्गव ने अपनी ओर से ₹1,00,000 की समर्पण निधि राशि पार्टी को भेंट कर अभियान की शुरुआत। अंतिम व्यक्ति के उत्थान तक सतत कार्य करते रहना है, गोपाल भार्गव। समर्पण निधि अभियान में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भागीदारी हो। गड़ाकोटा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्पण निधि के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रेहली विधानसभा की समर्पण निधि संग्रह अभियान को लेकर नटराज ऑडिटोरियम गड़ाकोटा में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने मार्गदर्शन दिया। बैठक में सबसे पहले अतिथियों द्वारा महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री पम गोपाल भार्गव ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के अवसर पर आजीवन सहयोग निधि के समर्पण निधि में सर्वव्यापी हो, जिसमें बूथ स्तर के प्रति छोटे छोटे कार्यकर्ता की भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अर्थरूपी समर्पण अवश्य करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान विचार है। उनकी एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदय के मार्ग पर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार समाज की अंतिम पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। हमें अंतिम व्यक्ति के उत्थान तक अपने कार्य को करते रहना है, तभी दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे द्वारा ही योजना बनाकर की गई थी। हम सभी कार्यकर्ता तन और मन से समर्पित हैं। आजीवन सहयोग के माध्यम से हम कार्यकर्ता पार्टी के संचालन हेतु आर्थिक रूप से समर्पण करते हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आजीवन सहयोग समर्पण निधि का लक्ष्य बताते हुए गौरव सिरोठिया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसका संचालन कार्यकर्ता की आर्थिक सहयोग से हो। प्रत्येक कार्यकर्ता का अंश लगना चाहिए। कहा, आज देश में भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष बना रही है। हम सभी को भरपूर समर्पण करके इस लक्ष्य को पाना है। आजीवन समर्पण निधि जिला प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पाठक एवं बसंत यादव ने कार्यक्रम की रूपरेखा विस्तार से बताते हुए कहा कि आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत के बारे में बताया। अन्य वक्ताओं ने दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डाला। अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता स्वेच्छा से सहयोग निधि समर्पण कर रहे हैं। बैठक में भाजपा नेता पम अभिषेक भार्गव, जनपद अध्यक्ष संजय दुबे, पूर्व नपा अध्यक्ष भरत चौरसिया, सागर जनपद अध्यक्ष छोटू सिंह, राजेंद्र जारोलिया, मनोज तिवारी, बसंत यादव, महेश कोरी, मितेंद्र चौहान, जिला महामंत्री वृंदावन अहिरवार, नगर मंडल अध्यक्ष सुधीर यादव, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष उदयभान लोधी, पवन नायक, सुरेश सिंह, दुर्गा कठदिया, बद्री चौदहा, अनिल धुरा, विशाल गुंजोरा, कीर्ति मनोज जैन शाहपुर, संतोष खरोतला, प्रदीप फुल, अशोक चरखारी, देवेंद्र हिलगन, मनोज जैन शाहपुर, हरिराम मुकद्दम, रूपेश रमखिरिया, कल्लू पटेल जूना, प्रशांत रजवांस, संजू तिवारी, कौशल किशोर कपस्या सहित गढ़ाकोटा, रेहली, धाना, शाहपुर तथा किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा एवं सभी मंडलों से पदाधिकारी सहित विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता शामिल हुए। संचालन विक्की जैन ने किया। आभार जिला महामंत्री मितेंद्र चौहान ने व्यक्त किया। इस अवसर पर मंत्री भार्गव ने अपनी ओर से ₹1,00,000 की राशि पार्टी को भेंट कर समर्पण निधि संग्रह अभियान शुरुआत की। गढ़ाकोटा उमेश तिवारी। और पार्टी को जिताने के लिए लोगों के मन में जज्बा होता था कार्यकर्ताओं का। मुझे याद है कभी झंडा बांधने के लिए यहाँ पर मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब मैं कहीं चुनाव में जाता हूँ, कई राज्यों के चुनाव चल रहा उनमें गया, कई उपचुनाव में भी जाता हूँ, तो आजकल पोस्टर चिपकाने के लिए भी मजदूरी से लोग झंडा बांध। तो 100 रुपये, और हमने जमुना रैंकवार जो थे वहाँ पर बैठे थे, हमने उनसे कहा था कि इनको राज्य परिवहन की मोटर में बैठा देना। 3 रुपया उस समय जबलपुर का किराया लगता था। ये स्थिति थी। तो उस समय ऐसी पार्टी गर्दिश की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो नेताओं के निर्माता बने, जो 100 रुपये में वो कुल मिला के उन्होंने काम चलाया, चले गए। भोजन हमने यहाँ एक भैरव सिंधी की, उस समय एकमात्र ढाबा था भैरव सिंधी के, यहाँ भोजन करवाया, चले गए। मैं इन सब बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसे गरीबी है, 1 किलो गेहूँ और 1 रुपया में आप मुफ्त में गेहूँ दे रहे हैं। वो समय याद करो जब रेहली का बाजार लुट गया था, 70 की पसेरी हो गई थी गेहूँ। उस समय बाजार लुट गया था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आप 5 रुपया 10 रुपया जितना भी चाहें आप श्रद्धांजलि के रूप में दें, क्योंकि उसका 5 रुपया भी हमारे कई गुना ज़्यादा हमारे लिए कीमती है।
आवाज और ज़्यादा लोगों की सहभागिता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना लक्ष्य यहाँ दिया हुआ है वो लक्ष्य तो कोई भी पूरा कर देगा, ठीक है, यदि ऐसी बात आएगी। लेकिन आपका जो आएगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको लिखते हैं नहीं कभी सनद रहे वक्त पे काम आए। यदि कोई बात ऐसी हो तो आप अपनी पर्ची उठा के कह सकते हैं कि मैंने इस पार्टी को इतना इतना पैसा संग्रह किया। आज गड़ाकोटा ऑडिटोरियम में जो समर्पण निधि का कार्यक्रम रखा गया है, किस उद्देश्य से रखा गया है? आज रेहली विधानसभा क्षेत्र की आजीवन सहयोग निधि समर्पण निधि जो हमारी 12 फरवरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से प्रारंभ होती है। आज रेहली विधानसभा क्षेत्र में ये एक इतिहास कायम हुआ कि एक ही दिन में हमने अपना लक्ष्य पूर्ण किया और एक ही दिन में सभी ने अपनी समर्पण राशि पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पूर्ण की। और स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह विशेष अभियान समर्पण निधि का अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। उसी के तहत आज रेहली विधानसभा क्षेत्र का भी एक दिन में हमने लक्ष्य पूर्ण करके एक इतिहास रचने का काम किया है। समर्पण निधि का लक्ष्य कितना रखा गया है? समर्पण निधि का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता का जिसका सक्षम हो, जितनी जिसकी स्वेच्छा हो, वो 100 रुपये से लेकर 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक जितनी जिसकी स्वेच्छा हो वो समर्पण निधि के माध्यम से अपना समर्पण कर सकता है।